एक आदमी एक रेगिस्तान में खो गया और सारा पानी समाप्त हो गया था जो उसके पास था। वह निश्चित जानता था कि यदि उसे पानी नहीं मिला तो वह मर जाएगा। यद्यपि पानी बिल्कुल समाप्त हो गया था, फिर भी उसने आशा नहीं छोड़ी। उसने चलना जारी रखा और अच्छे भाग्य के कुछ चिन्ह ढूंढने लगा। तभी उसने कुछ दूरी पर एक छोटी झोंपड़ी देखी। उसने सोचा, क्या ये माया है या मृग मरीचिका है। लेकिन कोई चारा नहीं बचने के बाद वह केवल ये जानने के लिए उसके और पास गया कि वह झोंपड़ी वास्तव में थी। अपनी ऊर्जा के अंतिम अंश इकट्ठे करके उसने अपने शरीर को झोंपड़ी तक घसीटा, ये आशा करते हुए कि उसे थोड़ा पानी मिल जाए। झोंपड़ी खाली थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे कुछ समय पहले त्यागा गया। उसकी धड़कनें बंद हो गई जब उसने झोंपड़ी में एक हैंडपंप देखा। पानी पाकर वह बहुत आनंदित हो उठा। उसने हैंडपंप चलाना शुरू किया, लेकिन कोई पानी बाहर नहीं आया। उसने तेज और तेज चलाना शुरू किया, लेकिन फिर भी पानी नहीं आया। अंततः अपनी ऊर्जा का प्रत्येक अंश लगाने के बाद उसने थकावट और निराशा के कारण इसे छोड़ दिया और बैठकर ये विचारने लगा कि ऐसा हो सकता है मैं आज प्यास से मर जाऊं। और तब आशा की दूसरी किरण के रूप में उसने झोंपड़ी के एक कोने में एक बोतल देखी जो कि पानी से भरी हुई थी और वाष्पन को रोकने के लिए अच्छी तरह से ढकी गई थी। उसने बोतल को खोला और जैसे ही वह जीवन देने वाला पानी गुटकने वाला था, उसने एक कागज का टुकड़ा इससे चिपका हुआ देखा। एक हाथ से लिखा हुआ संदेश पढ़ा, इस पानी को पंप चलाने के लिए इस्तेमाल करो और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो बोतल को वापस भरना ना भूलें। वह धर्म संकट में फंस गया। निर्देश को पालन करे और पानी को पंप में उड़ेल देवे, या इसे अनदेखा करे और पानी पी ले। क्या होगा यदि पानी पंप में उड़ेल देगा और ये कार्य नहीं करे। लेकिन निर्देश सत्य भी हो सकता था। क्या उसे जोखिम उठाना चाहिए? अगर ये गलत निकला तो वह उस पानी को गंवा देगा जिसे उसने अंतिम रूप से देखा। क्या आप कभी ऐसी परिस्थिति में पड़े हैं जहां केवल दो विकल्प हो और कौन सा काम करेगा ये निश्चित नहीं है? आप क्या करेंगे? कौन सा चुनेंगे? आपको किसी एक को चुनना होगा और इसके फलस्वरूप जो भी घटित होगा उसे सहने के इरादे से। कई लोग तय नहीं करते हैं क्योंकि वे परिणाम से डरते हैं और वे अपने जीवन में व्याकुल रहते हैं। उस व्यक्ति ने एक धर्म की छलांग लगाने का निर्णय लिया। कांपते हुए हाथों से उसने पानी को पंप में उड़ाला, अपनी आंखें बंद करी, प्रार्थना की और पंप को चलाना शुरू किया। उसने एक गुड़ गुड़ की आवाज़ सुनी और पानी बौछार के जैसे बाहर आया, उससे ज़्यादा जितना वह संभवतः उपयोग कर सकता था। उसने ठंडा व ताज़ा पानी पिया जिससे उसका मन भर जाए और उसकी प्यास बुझाई। वह अब जी रहा था, बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। उसने झोंपड़ी के आसपास देखा और एक पेंसिल तथा क्षेत्र का नक्शा पाया। नक्शा यह दर्शा रहा था कि वे नगर से बहुत दूर था, लेकिन कम से कम ये जान गया कि वे कहाँ हैं और आगे कौन सी दिशा में जाना है। उसने आगे की यात्रा के लिए खुद की पानी की बोतल भरी और जैसा कि पत्र में निर्देश था, बोतल को वापस भरें और उसे वापस ढक दें। और झोंपड़ी को छोड़ने से पहले उसने निर्देश के नीचे अपनी खुद की पंक्तियां और जोड़ दी। मेरा विश्वास करो, ये कार्य करता है। हम में से ज़्यादा लोग ऐसी स्थिति का सामना नहीं करे हैं जहां यह विकल्प चुनना था कि जिए या मरें। फिर भी हमें हमारी यात्रा खुद को करनी है और खुद को विकल्प चुनना है। अगर वह विकल्प जिसे हम चुनते हैं हमारे रास्ते पर चलता है तो यह बहुत खूबसूरत होगा।
हम लोगों को यह कहकर प्रेरित कर सकते हैं, मेरा विश्वास करो, ये कार्य करता है। और यदि ये हमारे रास्ते पर नहीं चलता है, हम हमारी गलतियाँ, हमारे अनुभव, हमारे एहसास साझा कर सकते हैं और लोगों को अपने सही चुनाव के लिए सशक्त बना सकते हैं। थैंक यू।